हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल क्लियर विज़न। आज फिर नई खबरों के साथ आप सभी के सामने। सो प्लीज़ जो सब्सक्राइबर मेरे इस चैनल के बने हुए हैं, इस वीडियो को इन तक सुनिएगा और लाइक करना ना भूलें। किसी भी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स पर भी आप लोग लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। सनोफी और जीएसके ने हाथ मिलाया। फार्मा की बड़ी कंपनियों सनोफी और जीएसके ने कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन विकसित करने के लिए हाथ मिलाया। कंपनियों में चल रही महामारी को दूर करने में मदद करने के लिए दोनों फार्मों से नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कोविड-19 के लिए एक सहायक टीका विकसित करने के इरादे से एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी के अनुसार फ्रांस स्थित सनोफी अपनी इस प्रोटीन कोविड-19 एंटीजन का योगदान देगा, जो कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी पर आधारित है। नेक्स्ट, जीपी ग्लोबल ने किया लुब्रिकेंट्स एसेट का अधिग्रहण। जीपी ग्लोबल, एक ऊर्जा से कृषि समूह, ने नाइजीरिया स्थित ग्रैंड पेट्रोलियम की स्नेहक संपत्ति का अधिग्रहण किया है। ऐसा उसने नाइजीरिया और पश्चिम अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किया है। ग्रैंड पेट्रोलियम नाइजीरिया के नोसाक समूह का एक हिस्सा है। अधिग्रहण में एक स्नेहक ब्रांड और लागोस में लगभग 50,000 टन की वार्षिक क्षमता के साथ एक सम्मिश्रण संयंत्र शामिल है। नेक्स्ट, जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन। पाकिस्तान के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जफर सरफराज नए कोरोना वायरस की चपेट में आकर मरने वाले पाकिस्तान के पहले पेशेवर खिलाड़ी बने। अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया। मध्य क्रम के बल्लेबाज सरफराज ने पेशावर में 15 प्रथम श्रेणी खेल खेले और 1994 में सेवानिवृत्त हुए। वह अख्तर सरफराज के बड़े भाई थे, जिनका 2019 में निधन हो गया। नेक्स्ट, एमएस धोनी पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। पोकर स्टार्स इंडिया ने एमएस धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कोविड-19 के विश्व पर प्रभाव और इंडियन प्रीमियर लीग और अन्य खेल आयोजनों को स्थगित करने के कारण एंडोर्समेंट सौदे की घोषणा में देरी हुई। एमएस धोनी की नियुक्ति से पहले लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। नेक्स्ट, अल्गेरियन नोवेल ने एक पुरस्कार जीता। अब्दे लोहाब आइसाउ द्वारा स्पार्टन कोर्ट ने अरबी फिक्शन के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। आइसाउ पुरस्कार जीतने वाले पहले अल्जीरियाई हैं। उन्होंने उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के वित्त पोषण के साथ $50,000 यूएसडी भी जीता। पुरस्कार अबू धाबी के लिए संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित है और लंदन में बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के समर्थन से चलाया जाता है। नेक्स्ट, बीएसएनएल ने एक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एसबीआई ने साथ साझेदारी में बीएसएनएल ने यूपीआई आधारित भुगतान मंच भारत इंस्टापे लॉन्च किया है। कंपनी द्वारा विकसित नई भुगतान सुविधा अपने भागीदारों, विशेष रूप से प्रीपेड विक्रेताओं को बिक्री के लिए तुरंत सेवा खरीदने में सक्षम करेगी। भारत इंस्टापे अपने सहयोगियों को वास्तविक समय के आधार पर डिजिटल लेन देन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में स्थित है, ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं। जानवरों को शामिल करने के लिए परिसर के भीतर कम से कम 10 संगरोध केंद्र तैयार किए जा रहे हैं।
लक्षणों वाला कोई भी जानवर संगरोध होगा। राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में स्थापित कैमरे जानवरों के सर्दी और खांसी के लक्षणों को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, MEA ने कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए 17 अप्रैल 2020 से कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। यह केंद्र सरकार के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। भारत ने सभी सार्क देशों को अपनी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक आम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट, 60 वर्षों में पहली बार एशिया की वृद्धि रुकेगी। कोरोना वायरस संकट के कारण 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि 60 वर्षों में पहली बार रुक जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा घोषित किया गया। एशिया की अर्थव्यवस्था को 2020 में शून्य वृद्धि का नुकसान होने की संभावना है, जबकि एशिया अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। प्रक्षेपण वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 4.7% औसत विकास दर से भी बदतर है। नेक्स्ट, चीन भारत को कोविड-19 परीक्षण किट भेज रहा है। कोविड-19 के तेजी से परीक्षण के लिए कुल 6.5 लाख मेडिकल किट चीन के गुआंगझू एयरपोर्ट से रवाना की जा चुकी है और 16 अप्रैल 2020 को भारत पहुंच जाएगी। इनमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट और RNA एक्सट्रैक्शन किट शामिल हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रहे हैं 6 भारतीय कंपनियां। यह भारतीय कंपनी कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन पर काम कर रही है। लगभग 70 वैक्सीन उम्मीदवारों का परीक्षण किया जा रहा है और कम से कम 3 मानव नैदानिक परीक्षण चरण में चले गए हैं। जायडस कैडिला 2 टीका पर काम कर रहा है और सीरम संस्थान बायोलॉजिकल भारत बायोटेक इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स और माइनवैक्स एक पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, 2 भारतीय चमगादड़ प्रजातियों में कोरोना वायरस शोधकर्ताओं ने केरल, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु से 2 तरह की बैट कोरोना वायरस 2 बैट प्रजातियों की उपस्थिति को पाया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन में यह पाया गया है। यह दावा करने के लिए कोई सबूत या शोध नहीं है कि ये चमगादड़ कोरोना वायरस मानवों में बीमारी का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट, रोगाणुरोधी स्प्रे आधारित कोटिंग विकसित। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने स्वास्थ्य केयर श्रमिकों द्वारा फेस मास्क के आरामदायक उपयोग के लिए व्यक्तिगत प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड के लिए सस्ती रोगाणुरोधी स्प्रे आधारित कोटिंग विकसित की है। प्रशिक्षण को डॉक्टर बमन बी मंडल और उनके PhD विद्वानों विभास के भुनिया और आशुतोष बंदोपाध्याय के साथ विकसित किया गया है। नेक्स्ट, गोवा कोविड-19 मरीजों का आयुर्वेद इलाज करने वाला पहला। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद के साथ कोविड-19 सकारात्मक रोगी का इलाज करने वाला पहला राज्य होगा। दवा की इन दोनों किस्मों का उपयोग करने वाला गोवा प्रथम राज्य होगा। मुख्यमंत्री, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं, ने कहा है कि उपचार इन डॉक्टरों के परामर्श
से किया जाएगा जो कोविड-19 रोगियों के साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार यह कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 15 अप्रैल कला और प्रदर्शन कला को मनाने के लिए एक दिन के रूप में चिन्हित किया गया था, क्योंकि यह महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का जन्मदिन भी था। विश्व कला दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। नेक्स्ट, रोगर चैपोट का निधन। 1964 के शीतकालीन ओलंपिक सहित राष्ट्रीय की टीम के खिलाड़ी 100 से अधिक खेल खेलने वाले पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपोट का अप्रैल 2020 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह 1964 के सीजन में स्विस लीग के प्रमुख स्कोरर थे। चैपोट स्विट्जरलैंड के फ्रेंच भाषी हिस्से में एक किंवदंत थे और 60 के दशक में देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से एक थे। नेक्स्ट, अजय महाजन केयर रेटिंग्स के एमडी और सीईओ। 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 साल के लिए अजय महाजन को केयर रेटिंग के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के निदेशक मंडल ने 15 अप्रैल 2020 को अपनी बैठक में नियुक्ति की। महाजन ने 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और देश प्रमुख बने। नेक्स्ट, विनीत अरोड़ा, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी। पेटीएम ने विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ नामित किया है। इससे पहले अरोड़ा एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते थे और भारत लीडरशिप टीम का हिस्सा थे। इससे पहले वह आईसीआईसी सिक्योरिटीज लिमिटेड में सीनियर जनरल मैनेजर और हेड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और वेल्थ मैनेजमेंट थे। नेक्स्ट, वेटरन अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन हो गया। अभिनेता रंजीत चौधरी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उन्हें खट्टा मीठा, बातों बातों में और खूबसूरत जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता था। रंजीत चौधरी जानी मानी रंगमंच व्यक्ति वाला पर्ल पद्मश्री के बेटे थे। उन्हें आखिरी बार 2011 की फिल्म ब्रेकवे में देखा गया था और उन्होंने 80 और 90 के दशक की फिल्म जैसे चक्र, कालिया और बैंडिट क्वीन में भी अभिनय किया है। नेक्स्ट, सीबीडीटी ने एक सप्ताह में 10 लाख से अधिक रिफंड जारी किए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक सप्ताह में 4,250 करोड़ रुपए के 10 लाख से अधिक रिफंड जारी किए हैं। ये रिफंड 2019-20 में 31 मार्च 2020 तक जारी 2 करोड़ 50 लाख से अलग है, जिससे कुल 1,84,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये रिफंड जारी होने से 5 से 7 कार्य दिवस में सीधे करदाता बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। नेक्स्ट, बेंगलुरु में कोविड-19 के लिए मोबाइल परीक्षण कियोस्क। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 16 अप्रैल 2020 को बेंगलुरु में कोविड-19 के लिए एक मोबाइल परीक्षण कियोस्क का उद्घाटन किया। मोबाइल कियोस्क राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार थ्रोट स्वैब के लिए इसे कोरोना वायरस हॉटस्पॉट और क्लस्टर्स में तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट,
टूर डी फ्रांस स्थगित। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर डी फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। 3 सप्ताह की दौड़ 27 जून 2020 को नाइस के रिवेरा शहर में शुरू होने के लिए निर्धारित की गई थी। अब इसे अगस्त 2020 के लिए निर्धारित किया गया है। इस वर्ष के आयोजन में 21 चरण में जिनमें से सबसे लंबा 218 किलोमीटर फैला है। नेक्स्ट, विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित। 15 अप्रैल 2020 को चीन के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। यह प्रारंभिक रूप से पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के फुझोउ में 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक निर्धारित किया गया था। समिति के ब्यूरो सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया था और सत्र की तारीखों को निर्धारित करने के लिए वर्तमान में परामर्श जारी है। नेक्स्ट, कोविड-19 के लिए ट्रूनेट बीटा कोव परीक्षण। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ट्रूनेट बीटा कोव परीक्षण के उपयोग का पर मार्गदर्शन जारी किया है। कोविड-19 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए अनुसंधान निकाय द्वारा परीक्षण को मान्य किया गया है। राज्य मौजूद सेटअप में कोविड-19 परीक्षण शुरू करने की व्यवहार्यता के लिए ट्रूलैब वर्कस्टेशन के साथ सुविधाओं का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक कोर टीम नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। यह लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति में पेरिसेबल्स, खराब होने योग्य वस्तु के अंतर राज्य आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। कॉल सेंटर के नंबर 1800-180-4200 और 14488 है। इन नंबरों को दिन या रात के किसी भी समय किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन फोन से कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट, DST ने एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग ने वर्तमान कोविड-19 प्रकोप के दौरान निर्णय लेने में सहायता के लिए एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया है। यह स्वास्थ्य लाभ के चरण में सामाजिक आर्थिक प्रभाव को संभालने के लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों को तैयार करने में मदद करेगा। मंच से शुरू में राज्य और केंद्र सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को मजबूत करने की उम्मीद है। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो खबर है यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से सुना होगा एंड तक। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।